शायरी आपको सुनाएंगे, बहुत अच्छी सुनाएंगे। 1 मिनट में ज्यादा ले रहा हूं। कासिम इमाम साहब, आज के 10 साल पहले अपने बेटे इमरान के साथ मैं सऊदी गया था। वहां जाने पर यह पता चला, ये बहुत जरूरी आप सबके लिए सुनना, ऐसे ही नहीं इमरान प्रतापगढ़ी जैसे बच्चे पैदा होते हैं जिसका पूरा मुल्क दीवाना हो। किदवई साहब वहां के एम्बेसडर थे। जब ये पता चला कि वहां कुछ ऐसे लोग कैद में हैं जिन्होंने पैसे नहीं दे पाए जो बेचारे, तो मेरे मुंह से ये निकला कि यहाँ के जितने शोरा हजरात हैं इनका मेहनताना मैं हिंदुस्तान में दे दूंगा, अल्लाह ने दिया है। एक नौजवान बच्चा उसमें से उठ के खड़ा हुआ सऊदी की सरजमीन पे, और वो इमरान प्रतापगढ़ी थे जिन्होंने ये कहा कि मैं अपनी मां के लिए तोहफा लाने के लिए पहली बार यहां आया हूं, मैं अपनी सारी कमाई यहां दे के जाता हूं। ऐसे जियाले बच्चे के लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए। आइए, अब आइए शायरी वो सुनिए जो आपकी है। ये इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, 4 मिसरे आपके लिए। हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है गम नहीं है, और यहां हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। ये आप जियाले लोग बैठे हैं। मैं अभी सऊदी में मैंने एक किता पढ़ी थी, 10,000 लोग खड़े हुए थे। ये किता तोहफे के तौर पर इस ब्राह्मण की तख्लीक को सराहिए कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हां मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हां मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। यूं तो क्या बात है सागर साहब, वाह 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 वाह। अरे दोस्तों, महाराष्ट्र की सरजमीन का एक ऐसा जियाला पुलिस अधिकारी, आली मर्तबत कैसर खालिद साहब आपके बीच हैं, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करिए। कहता सुने आप कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हां मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। इसी कबील का एक कथा और देखें कि अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। और जब मुस्तफा ने संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं रहा। जब मुस्तफा ने संग शिकम से लगा लिया। एक शाहकारे दी का तसव्वुर ही बहुत है, सरमाये यकीन का तसव्वुर ही बहुत है। अरे उस पाक सर जमी पे कदम रख नहीं सकता, उस पाक सर जमी का तसव्वुर ही बहुत है। क्या बात है सागर साहब, वाह वाह वाह। एक शेर खास तौर से, ये इर्तिका का दौर है लेकिन मेरा ये किता आप तक पहुंचे कि साफ मेराज की तफसीर है ये। अर्श पे रब से मिला है कोई, और चांद पे जाने से साबित ये हुआ चांद के आगे गया है कोई। सुभान अल्लाह कहना सीखिए। ये नाते पाक के अशार आप सुन रहे हैं। इंसान का तसव्वुर भी जहां जा न सके, बेरोक वहां शाहे पैगंबर पहुंचे। अरे ये चांद की दहलीज से आगे न बढ़े और मेरे नबी अर्शे बरी तक पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी बेपनाह मोहब्बतें। सिर्फ 2 मिनट और लूंगा।
मेरा एक मतला और एक शेर वायरल है, कई स्टार्स की आईडी पे है। मतला तो पंडिताई के लिए मैंने कह दिया था कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, क्या बात, क्या बात। फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। इमरान भाई शेर सुने कि बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। क्या बात। अरे ये बावेकार बज़्म, इतनी बड़ी तादाद में उर्दू के जो ये एक से एक जियाले लोग यहां बैठे हैं, हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया? क्या बात, क्या अरे बात। जब भी आला कमान बोलेगा फर्श पर आसमान बोलेगा, और उसकी आंखों में प्यार उभरा है, अब वो उर्दू जबान बोलेगा। क्या बात। ये नायाब जबान है। दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारी खवातीन, हमारी बेटियां बैठी हैं। एक कथा खास तौर से इन बेटियों के लिए कि इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती हैं। क्या बात। और खुदा किसी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नारी शक्ति का दौर है मेरे भाइयों, कि दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं। क्या बात। जब घर में बेटी जवान होती है तो बाप अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है। ये कर्ब आप देखें, इस दर्द को महसूस करिए कि दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं। जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम समझती हैं, जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम समझती हैं। जवां बेटों को घर के मसलों से कुछ नहीं मतलब, सयानी बेटियां माँ बाप का हर गम समझती हैं। दोस्तों, बाकी अजमतें ऐसी होती हैं। माँ मेरी हाँ, एक बात मैं रैन साहब की तरफ से खास तौर से आपको बताना चाहता हूं, और ये बात सुनने के बाद शायद ताहयात मेरा चेहरा आप नहीं भूलेंगे। ये खून उबालने की शायरी कोई शायरी नहीं है, मोहब्बत की शायरी। एक बात जान लीजिए, एक पाक साफ मुसलमान 24 घंटे में 5 बार नमाज पढ़ता है, 110 बार इस मुकद्दस सर जमी पे उसकी जबी लगती है, यानी महीने में 5000 बार, साल में 60,000 बार, 80 साल जिंदगी में 50 लाख बार इस सरजमी पे अपनी जबी रखने वाले मुसलमान को कौन अहमद गद्दार बोलता है? बताइए आप हमें, किसके सर्टिफिकेट की जरूरत है? सिर्फ मोहब्बत की शायरी करिए। माँ मेरी 96 साल की है, मेरी असली उम्र 68 साल है। माँ बाहयात है और मैं माँ के साथ रहता हूं। 2-4 शेर सुन ले आप। कि मुझे कमअक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। शेर सुनिए जिस पर मुरारी बापू रो पड़े थे। क्या बात है, क्या बात कि है। कमाकर, सागर बहुत अच्छे, कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। क्या बात, क्या बात। अल्लाह शाहिद है माँ की अजमतों से। अगर आप में से कौन सोच, अगर सचमुच आपको जमीन पे जन्नत देखनी है, 60 साल से ऊपर के किसी भी शख्स को 90 साल की माँ के गले लगते देख लीजिए, अल्लाह शाहिद है जन्नत में भी इससे बढ़िया नजारा नहीं मिलेगा। दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूं, मुझे घर देखकर आंखों में माँ की दीप जलते हैं। एक शेर देखें कि बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। जो शेर कह रहा हूं सिर्फ ये
ये जियाली कौम ही उसको वजू का मतलब समझ सकती है कि कम से कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूं, कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे माँ के हवाले से। इतना मजमा और इतने बेहतरीन लोग, एक शेर निजामुद्दीन रायन साहब के लिए। देखिए कासिम इमाम साहब इतनी बढ़िया निजामत कर रहे हैं, मैं तो बंबई शहर कंक्रीट का जंगल है कि इनकी बातों से फूल झड़ते हैं, ये मेरे शहर के नहीं लगते। एक बार जोरदार ताली से आप कासिम इमाम साहब का इस्तकबाल करिए। ये गजल खास तौर से आपके लिए तोहफा है और ये रायन साहब आपसे मुखातिब हैं। ये मेरा दोस्त, तू तड़ाक की बातें, इमरान मेरा छोटा भाई, मोहब्बत की बात, मैं हिंदू और वो मुसलमान। सुने आप कि आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू। आज की जरूरत एकता फोरम का ऐलान कि आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। अरे हमारे सरकारे दो आलम ने कहा था कि अगर तेरा पड़ोसी भूखा है, जात पात मत देख, पहले उसका पेट भर। आज के 1450 साल पहले सरकारे दो आलम ने कहा था कि 40 घर तेरा कुनबा है, यानी आपके बगल वाले का 41वां पूरी दुनिया उनका कुनबा थी। अब आइए सुनिए आप कि आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। अरे घी कलश तिल तिलक तेरे घर का लगे, मेरे घर जब भी पूजा हवन हो शुरू। आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे, शेर समझिए यूं ही नहीं। सरकारे दो आलम ने कहा था कि हिंद से मुअत्तर हवाएं आती हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन को यह शरफ, यह सादत हासिल है कि रतन हिंदी ने सरकारे दो आलम को अपने गोद में खिलाया हुआ है। ऐसे नायाब मुल्क के आप बाशिंदे हैं कि आबे जमजम से अब आचमन हो शुरू, गंगा जल से वजू का चलन हो शुरू। घी कलश तिल तिलक तेरे घर का लगे, मेरे घर जब भी पूजा हवन हो शुरू। आयतों में ऋचाओं की खुशबू रहे, वेद में आयतों का मनन हो शुरू। ईद होली दिवाली गले सब मिले, फिर से तहजीब गंगो जमन हो शुरू। अरे भूल जाएं कि कल जो हुआ सो हुआ, जब गुज़िश्ता दुखों की चुभन हो शुरू। तू जो सजदा करे मैं भी सजदा करूं, माथा टेकूं तो तेरा नमन हो शुरू। मेरे हाथों से, एक ब्राह्मण का ऐलान सुनिए कि मेरे हाथों से मस्जिद की तामीर हो, तेरे हाथों से मंदिर भवन हो शुरू। क्या बात, क्या बात। भूल जाएं कि कल जो हुआ सो हुआ, जब गुज़िश्ता दुखों की चुभन हो शुरू। अरे दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, दिल मिलाने की कोई जतन हो शुरू। दीन ईमान मस्जिद में महफूज हो, मंदिरों में धर्म का गठन हो शुरू। क्या बात है, क्या बात है। दिल जलाने की बातें बहुत हो चुकी, दिल मिलाने की कोई जतन हो शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया रायन साहब। इस तरह का मजमा बंबई शहर में दहाइयों के बाद 10 साल 20 साल में कभी देखने को मिलता है। सलाम सत सलामत। सागर साहब, गजल इशारे में बात करती है। हुक्म हुआ है, एक हुक्म यह है कि एक मतला और एक शेर सुनो, लेकिन मैं बाबू कृपा शंकर सिंह जी आए हैं तो मैं एक आप लोगों की तरफ से एक बढ़िया गजल भी सुना दूंगा। मतला और शेर इस तरह है कि अमीर शहर, इशारा आप अपने आप जान जाएंगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, कि अमीर शहर दिन में 10 नए कपड़े बदलता है। क्या बात है, क्या बात है सागर, शुक्रिया। बात राजधानी तक जाएगी कि अमीर शहर दिन में 10 नए कपड़े बदलता है, हमारा साल पूरा एक जोड़े में निकलता है। अमीर शहर दिन में 10 नए कपड़े बदलता है। क्या बात है सागर साहब। हमारा साल पूरा एक जोड़े में निकलता है। तुम्हारी बात में दम है, यकीनन मानता भी हूँ। क्या बात, मगर मेरे नजरिए से अलग मतलब निकलता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ठाकुर साहब इजाजत दें, ये गजल आप सबकी तरफ से है। पहले मैं एक बात वाजे कर देता हूं, ये जो दानिश्वर सियासतदान यहां बैठे हैं, अल्लाह शाहिद है कि रायन साहब एक प्रोफेसर होते, उर्दू के अलमबरदार होते, ठाकुर कृपा शंकर सिंह जी एक
हिंदुस्तान की नाक होते स्पोर्ट्स में आज भी उनसे अच्छा बैडमिंटन का खिलाड़ी आपको नहीं मिलेगा। ये वो अजमतों वाले लोग हैं, इसलिए हिम्मत करके मैं आपकी गजल सुना रहा हूं। इनमें से कोई भी किरदार इस स्टेज का नहीं है, आप जानते हैं। इजाजत है, लीजिए सुनाता हूं। कोई अखबार नवीस हो तो मुझे माफ कर दें जलाल सैयद साहब, बिल्कुल आपका कोई नहीं है कि हमारे अहद के अखबार झूठ बोलते हैं। हमारे अहद के अखबार झूठ बोलते हैं, बिके बिकाए समाचार झूठ बोलते हैं। अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, रैन साहब, अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, गजब तो ये है लगातार झूठ बोलते हैं। शेर समझिए कि अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, गजब तो ये है लगातार झूठ बोलते हैं। और यही नहीं, रियाकार जो तंद फंद वाले लोग हैं, यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, सितम तो यह है कि फनकार झूठ बोलते हैं। यही नहीं कि रियाकार झूठ बोलते हैं, सितम तो यह है कि फनकार झूठ बोलते हैं। सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं। मेरे हिम्मत की दाद दीजिए कि सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं, हमारी कौम के सरदार झूठ बोलते हैं। और अदब ने बढ़ के मेरा मुंह दबा लिया, वरना मैं कहने वाला था सरकार झूठ बोलते हैं। और जिस शेर के लिए ये गजल कही गई है कि अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, सितम तो ये है लगातार झूठ बोलते हैं, हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारे मुंह पे धुआंधार झूठ बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।